बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल, खान साहब के घर के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। आज आहनी दीवार जो है यहाँ से हटा दी गई है। मामूल का जो बैरियर है और उससे पीछे जो दरवाज़ा तोड़ा गया था वो दरवाज़ा आपको लगा हुआ नजर आ रहा है। मैं ज़मान पार्क की आपको अपडेट दूंगा क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि एक बार फिर मॉडल टाउन पार्ट 2 आज कोशिश की जाएगी ज़मान पार्क के अंदर दोहराने की। वो ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताऊंगा, लेकिन जो इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको देना चाहता हूँ वो कुछ सुप्रीम कोर्ट से खबरें आई हैं। आप जानते हैं कि आज साबिक CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर के जो तबादला केस है वो केस वहाँ पे लगा हुआ था और जो अहम रिमार्क्स वहाँ पे आए हैं वो इलेक्शन से मुताल्लिक हैं। आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अहम जो रिमार्क्स दिए हैं, हुआ ये है कि आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है। उस मुश्तरका इजलास के अंदर 2 करारदादों की शनीद है कि 2 करारदादें मंजूर की जाएंगी। पहली करारदाद ये है कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए और ये कहा जाए कि कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक साथ किए जाएं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे के कलअदम जमात करार दे दिया जाए। लेकिन उससे पहले ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज 1 मिनट के रिमार्क्स दे के इनके पूरे प्लान को उड़ा के रख दिया है और इनकी जो करारदाद अभी आई भी नहीं है, ज्वाइंट सेशन शुरू भी नहीं हुआ। मैं ज्वाइंट सेशन के हवाले से आपको एक और खबर देना चाहता हूँ, वो ये है कि जब ज्वाइंट सेशन होता है तो कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के जो अरकान हैं वो उसमें शरीक होते हैं। क्योंकि इस वक्त नामुकम्मल ऐवान है, वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी किसी के पास भी नहीं है। आज फवाद चौधरी साहब ने सुबह ये कहा था कि नामुकम्मल ऐवान के जरिए कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जहाँ पे बहरान इतना बढ़ जाए कि किसी से वो संभाला ना जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान सेनेट हैं यानी सेनेटर्स हैं वो आज के इस मुश्तरका इजलास के अंदर शिरकत नहीं करेंगे, यानी वो बायकॉट करेंगे। लेकिन खबर आज सुप्रीम कोर्ट से है और ख़बर ये है चूँकि ये इलेक्शन मुलतवी करने के उस प्लान की तरफ जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना है और पंजाब के अंदर शेड्यूल आ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर साहब अभी तारीख नहीं दे रहे। तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम इसके ऊपर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। मैं आपके सामने बेसिकली रिमार्क्स रखना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज जो कहा है, चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर इलेक्शन साफ शफाफ इलेक्शन के निकात के अंदर कोई बदनीयती शामिल हुई तो हम मुदाखलत करेंगे, जिसका मतलब बहुत सादा है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमने जो फैसला दिया है, आपने इलेक्शन करवाना है वो आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अगर आप इलेक्शन नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर मुदाखलत करेगी। दूसरे नंबर के ऊपर चीफ जस्टिस ने जो कल से ऑडियोज़ और वीडियोज़ का खेल है वो चल रहा है। आप जानते हैं कि जजेस के मुतालिक ऑडियोज़ आ रही हैं, कभी साकिब निसार साहब की आ जाती हैं, कभी मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की आ जाती हैं। तो आज चीफ जस्टिस ने इस दौरान बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। हम सब्र और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आईनी इदारों को बदनाम करने वाली इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है। चीफ जस्टिस ने आज 2 टोक अंदाज में ये कह दिया है कि वो अपने जजेस का, अपने सुप्रीम कोर्ट का, अपने इदारे का हर कीमत के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जिसका मतलब ये है कि अभी इन्होंने करारदाद लेके आनी है, ये जो कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट से उसका 2 टोक ऐलान हो गया है और चीफ जस्टिस ने ये रोज़ की जो ऑडियोज़ हैं उसके ऊपर कह दिया है। और फिर एक और भी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा देखें अफसोस से कहना पड़ता है ऑडियोज़ और वीडियो लीक्स पर हम पर बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। और उन्होंने एक और बात भी की, जिस तरह हम इलेक्शन कमीशन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तवक्को करते हैं आइन हमारे इदारे को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है। उन्होंने एक जानिब ये कहा है कि हम मुदाखलत करेंगे कोई बदनीति हुई, दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन को तगड़ा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो ये काम करे, हम उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत इख्तियारात हासिल हैं जिसका मकसद साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। उनके एक और रिमार्क्स जो वहाँ से रिपोर्ट हुए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। डेमोक्रेटिक प्रोसेस मस्ट बी फेयर एंड देयर मस्ट बी लेवल प्लेइंग फील्ड। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, उन्होंने एक बात ये कहा है, इलेक्शन होने चाहिए, साफ शफाफ होने चाहिए, दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि आप ये नहीं हो सकता कि मुल्क के पॉपुलर लीडर को, मैं ये तो नहीं कह रही चीफ जस्टिस ने कहा, लेकिन मैं इसको अपना एनालिसिस दे रहा हूँ कि मुल्क के जो इस पॉपुलर लीडर हैं उनको आप बाहर कर दें और आप किसी और पार्टी को खुले जलसे की इजाज़त दें। आप जानते हैं कि 26 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसा करना है। उन्होंने पहले 19 तारीख का ऐलान किया, नहीं हुआ, फिर 20 का हुआ, 22 का हुआ, फिर 23 को भी नहीं हुआ। जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने कल हुक्म दिया कि आप इनको, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कहा कि आप इनको हर सूरत इजाज़त दें, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन
कंडीशंस हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस आई, आज लाहौर हाई कोर्ट ने कहा आप उसको अमेंड करें, आप बहुत सख्त लगा रहे हैं। उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि उसके आप 26 तारीख की मिल गई है। दूसरे नंबर के ऊपर मैं बताना ये चाहता हूँ कि CCPO गुलाम महमूद डोगर वाला जो मामला है उसके ऊपर जो उनके तबादले के खिलाफ अपील थी वो खारिज कर दी गई। आज इलेक्शन कमीशन से ये पूछा गया कि क्या जो लाहौर के बिलाल सिद्दीक कमियाना जो CCPO लाहौर हैं क्या वो गैर जानिबदार हैं। अच्छा, ये टूटा हुआ दरवाज़ा, ये सारी सूरत हाल बता रही है वो कितने गैर जानिबदार हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया कि जी वो गैर जानिबदार हैं। अच्छा, एक और बात, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने आज जो अदालत के सामने मौके रखा है वो भी बहुत अहम है। अदालत ने के सामने इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि निगरान हुकूमत कायम हो चुकी है, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, हमारा काम साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, यानी इसके बाद आपके पास कोई सूरत हाल बचती नहीं है कि आप इलेक्शन ना करवाएं। खान साहब ने आज कौम से खिताब करना है कोई 4:30 बजे या 4 बजे के आसपास, लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ जो है वो सेनेट में भी नहीं जाएगी और जो अपना मौक़िफ़ है वो कौम के सामने भरपूर पेश रखेंगे। एक और मैं जो आपको खबर देना चाहता हूँ, चूँकि मैं सामने खड़ा हूँ, या दरवाजे टूटे दीवारें टूटी, तो अली अमीन जो गड्ढापुर है जिनके ऊपर वो कल चेक पोस्ट के ऊपर मुकदमे का केस भी बना, वो ये कह रहे हैं कि अब जाती उमरा और बिलावल हाउस की दीवारें भी गिरेंगी। हम आपको यही कह रहे थे कि अगर आपने साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की बड़ी पार्टी के सरबराह के घर का दरवाज़ा तोड़ना है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना है, तो फिर सबकी ये बारी आएगी, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। ये जो एक पेज और ये बड़े ताल्लुकात हैं ये वक्त के साथ तब्दील हो जाते हैं और चीज़ें बहुत जो है वो आगे चली जाती है। अंदाज़ा कीजिए, इमरान खान गए इस्लामाबाद, जो कुछ उनके साथ हुआ हमने देखा, हमने कवर भी किया। आज वो जो असिस्टेंट कमिश्नर है जिसने सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद किया, जो आज वो इमरान खान के खिलाफ एक दरखास्त लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला गया, उसने कहा जी इमरान खान ने तौहीन अदालत की है। अब हैरानकुन तौर पे जो इमरान खान के साथ हुआ है, इमरान खान चीफ जस्टिस को भी खत लिख रहे हैं, मेरी जान को खतरा है। उल्टा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ IG को नोटिस कर दिया है बल्कि इमरान खान को भी कहा है कि आप 7 अप्रैल तक जो है वो जवाब जमा कराएं। मेरे ख्याल से इंतज़ामिया से पूछा जाना चाहिए था। इमरान खान तो एग्रीव पार्टी हैं, उनके साथ उनकी जान बच गई, जो कह रहे हैं मुझे गाड़ी से बाहर निकलना चाहते थे, और जो शेलिंग और जो मनाजिर हैं वो आपके सामने है। दूसरा मैं आपको जो इससे खबर देना चाहता हूँ वो लाहौर से है। लाहौर के अंदर उस्मान डार साहब ने 1:17 के ऊपर एक ट्वीट किया, लिखते हैं कि हाई अलर्ट, मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक हुकूमत और हैंडलर्स ने ज़मान पार्क में मॉडल टाउन पार्ट 2 दोहराने की तैयारी कर ली है। इसके लिए खुसूसी ट्रेंड स्क्वाड तैयार किया गया है जो कारकुनान को इश्तियाल दिलाकर सानहा मॉडल टाउन की तर्ज पर नया ड्रामा रचाएगा। इल्ज़ाम PTI पर डालकर मनपसंद फैसले होंगे, जिसको मिशवानी साहब ने भी रीट्वीट किया है। और मैं इसलिए ज़मान पार्क के सामने आया हूँ कि यहाँ पे फ़िलहाल जिस लम्हे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ मामूल की सूरत हाल है, और कारकुनान ज़ाहिर बात है हर वक्त यहाँ पे होते हैं। एक तो खान साहब के घर के सामने होते हैं और दूसरा जो है वो इससे हट के आगे ग्राउंड के अंदर होते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तैयारी भरपूर नज़र आ रही है। अगर कोई ये समझ रहा है कि रमज़ान शुरू होने से पहले पहले यहाँ पे कोई कार्रवाई कर ली जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोगों से जितनी हमने बात की है, जो वो कह रहे हैं वो फ़िलहाल पीछे हटते हुए यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहे। एक और जो मामला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक और मैटर था। एक तो इमरान खान ने जो FIA की केस के अंदर उनको जमानत मिली हुई है, उसके अंदर आपने ये देखा कि 2 रुकनी बेंच ने एक और जो ममनुआ फंडिंग केस है उसको तकरीबन आज उड़ा के रख दिया। उनका देखें, अगर पहले ममनुआ फंडिंग के ऊपर ये काम था स्टेट बैंक का कार्रवाई करना, अगर स्टेट बैंक जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये है कि फिर इनको जो क्या कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी इख्तियार नहीं है कि वो ये काम करें। तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि आज अदालत ने वहाँ पे आसानी कर दिया। मैं आपको एक खबर जाते जाते जो देना चाहता हूँ वो खबर क्या है। खबर यह है कि आपने सुना कि छोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को यहाँ पे सस्ता पेट्रोल देने की हमने बातें सुनी कि जी उनको सस्ता जो पेट्रोल है वो दिया जाएगा। अब अंदाज़ा ये कर रहे हैं कि कल ही IMF ने इनकी क्लास ली और इनसे ये कहा कि भाई आपने हमसे पूछा नहीं है, वो जो हमें कहते थे कि हम लोगों को रिलीफ देंगे, इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर ये होगा। जैसे ही रात को IMF ने क्लास ली और IMF तो पैसे नहीं दे रहा, अब सबके सामने है। उसके बाद खबर सुन लीजिए, खबर यह है कि हुकूमत ने मोटरसाइकिलों और छोटी गाड़ियों के लिए जो सस्ता पेट्रोल स्कीम थी फिलहाल उसको मौखर करने का ऐलान कर दिया है। यानी रात को चाबी लगाई IMF ने और उसके बाद आप पीछे हट गए। ये इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी सूरत हाल इस वक्त है क्या। एक खबर और है जिसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे। चूँकि हमने देखा कि इन्होंने 2001 से आगे का तोशाखाना रिकॉर्ड पेश किया, जिसमें हमने देखा कि इसकी भी घड़ी निकल आई, किसी का पाइनएप्पल निकल आया, किसी का कालीन निकल आया, किसी का कुछ निकल आया, किसी की बेडशीट निकल आई। अब उसके बाद अदालत ने जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने कहा था कि देखें आप 1990 से 2001 तक का पूरा रिकॉर्ड फराहम करें। अब ये नहीं कर रहे थे, तो आज सील्ड जो रिकॉर्ड है बंद लिफाफों के अंदर वो पेश कर दिया गया है और उसको साथ ही
अदालत ने उसको पब्लिक करने का हुक्म देते हुए कहा है कि आइन के तहत हर शहरी को मालूमात तक रसाई का हक हासिल है। तो अब आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिससे आपको पता चलेगा कि वो चीज़ें जो हैं जो आवाम का हक है वो आवाम तक मिलना चाहिए। तो राइट नाउ ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ज़मान पार्क की, कारकुनान मौजूद है, सारी बात है वो सरहद जागते भी हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी गैर मामूली मूवमेंट हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो अलर्ट नज़र आ रहे हैं। मुझे ज़मान पार्क से इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।